हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी धाकड़ को। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको एनिमेटेड मूवीज का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है अग्नि नाम की एक लड़की से जो कि एक एजेंसी में काम करती है और वो एक एजेंट होती है। यहाँ पर वो अपने पार्टनर के साथ एक जगह पे अटैक करती है जहाँ पर काफी सारी लड़कियों को बंद करके रखा गया होता है। उसके पार्टनर की तो डेथ हो जाती है पर वो फिर भी आगे जा करके पेन ड्राइव भी ले लेती है और साथ में उन लड़कियों को भी बचा लेती है। पेन ड्राइव से ये पता चलता है कि इन लड़कियों की तस्करी हुई है और इसका पूरा जो मेन धंधा चलता है वो इंडिया में भोपाल में चलता है। और अब यहाँ से अग्नि को भोपाल जाना पड़ सकता है पर इंडिया के साथ अग्नि की काफ़ी सारी बुरी यादें जुड़ी होती है तो वो नहीं जाना चाहती है। वो उसके लिए अपने मास्टर को मना भी करती है पर उसके मास्टर उसे ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं। असल में जब अग्नि छोटी होती है तभी उसके माता पिता को किसी ने मार दिया था और इसी के बाद से मास्टर ने उसे अपने साथ में रखा होता है और वही उसे ट्रेन करते हैं। और यही रीज़न होता है कि अग्नि इंडिया में नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ इंडिया में ही हुई होती है और वो इस वक्त अमेरिका में होती है। लेकिन यहाँ पर मास्टर के फोर्स करने के बाद अग्नि को इंडिया जाना पड़ता है जहाँ पर इंडिया में जाकर के उसे फजल मिलता है जो कि इस पूरे ऑपरेशन में उसका पार्टनर होगा। फजल यहाँ पर उसे भोपाल के रुद्र और रोहिणी की पूरी स्टोरी सुनाता है जो कि यहाँ के बहुत बड़े गैंगस्टर होते हैं। असल में रुद्र जब छोटा होता है तभी वो अपने पिता को मार देता है क्योंकि उसे पावर चाहिए होती है और इसी तरह से वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। और ऐसे ही उसे एक दिन रोहिणी मिलती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। रोहिणी हिसाब किताब में बहुत अच्छी होती है तो वो रोहिणी को भी अपने साथ में रख लेते हैं और वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। आगे इसी तरह से मारते मारते उनका बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं और उनके पास काफी सारे ब्रोथल होते हैं। और अग्नि को यहाँ पर इसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा गया होता है। अब वो यहाँ पर ये पता करती है कि रोहिणी का बॉडीगार्ड कहाँ पर रहता है और इसके बाद वो रिपोर्टर बन के उसके पास में जाती है। वो यहाँ पर उसके क्लोज जाती है और उसकी फोटो क्लिक करने के लिए उसका फोन लेती है और उसका बॉडीगार्ड जो कि रिपोर्टर की खूबसूरती देख करके फिदा होता है वो उसे फोन भी दे देता है। अब इस फोन को जल्दी से अग्नि अपने वॉच से स्कैन करती है ताकि उसे फोन का एक्सेस मिल जाए और इसके बाद वो वहां से बहाना दे करके निकल जाती है। अब यहाँ पर फोन चेक करने पर उसे ये पता चलता है कि रोहिणी से मिलने के लिए लखनऊ की एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर आने वाली है क्योंकि रोहिणी को कुछ कपड़े सिलवाने हैं। तो अब यहाँ पर अग्नि वही डिज़ाइनर बनकर के उसके पास में जाती है जहाँ पर उसके बालों में एक क्लिप लगी होती है। वो क्लिप को चुपके से निकाल करके रख देती है और असल में इस क्लिप में विंग्स होते हैं। दूर बैठा फजल इसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है और अब ये क्लिप उड़ते उड़ते पूरे घर में हर चीज़ को रिकॉर्ड करने लगती है। पर थोड़ी देर बाद ही वो क्लिप गिर जाती है क्योंकि वो खराब हो जाती है। तो इसके बाद अग्नि वहाँ पर खांसने लगती है और जैसे ही रोहिणी उसके लिए पानी लेने जाती है वो जाकर के उसी चीज को उठा लेती है और रोहिणी के आने के बाद वो वहां से निकल जाती है। आगे उस वीडियो से उन्हें ये पता चलता है कि रोहिणी जा रही है बटर फैक्ट्री में। उनकी सारी चीजें बटर फैक्ट्री से ही स्टार्ट हुई थी और रोहिणी वहीं पर ही जा रही है। अब वो लोग रोहिणी के ऊपर नजर रखने के लिए एक ड्रेस डिजाइन करते हैं उसी डिजाइनर के नाम पर और उसमें एक बटन लगाते हैं। इस बटन में ऑडियो और कैमरा सब कुछ होता है तो अब रोहिणी जो भी देखेगी वो ये लोग भी देख सकते हैं। ऐसे ही रोहिणी जाती है शेख से मीटिंग करने के लिए जिसे कि स्क्रीन पर अग्नि भी देख रही होती है। यहाँ पर वो शेख ये बोलता है कि रुद्र तो बिल में छुपा हुआ है और इसलिए वो डील नहीं करना चाहता है पर फिर भी यहाँ पर रोहिणी उसे मना लेती है और उसे औरतों का कंसाइनमेंट भी ले लेती है। मतलब कि वो उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक डील करती है। और अब ये सारी बातें देख करके अग्नि को ऐसा लगता है कि रुद्र उसी फैक्ट्री में अपनी माइंड्स में। और ये बात जब वो अपने मास्टर को बताती है तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ उसकी गट फीलिंग पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि अगर वहाँ पर रुद्र नहीं हुआ तो मिशन फेल हो जाएगा। तो अग्नि इसे कंफर्म करने के लिए जाती है और इसके लिए वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और एक ब्रोथल में चली जाती है। यहाँ पर जब रोहिणी कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करने के लिए आती है तब वो अग्नि को देखती है। उसे अग्नि पसंद आती है तो वो उसे उसी फैक्ट्री में भेज देती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। यहाँ पर रात में अग्नि निकल करके इन्वेस्टिगेशन करती है जहाँ पर वो सबको पीटते पीटते एक टनल तक पहुंच जाती है जिसके दूसरी तरफ पे रुद्र होता है। वो रुद्र का चेहरा तो नहीं देख पाती है पर फिर भी उसे पता चल जाता है कि रुद्र यहीं पर है और इसके बाद वो वहां से निकल आती है। रोहिणी और सबको पता चल जाता है कि एक प्रोस्टिट्यूट गायब है और लोग मरे हुए हैं। वो समझ जाते
जाते हैं कि किसी को उनके प्लान के बारे में खबर लग गई और ये भी पता चल गया है कि रुद्र कहाँ पर है। अब ये बातें बाहर कैसे लीक हुई इसके बारे में पता करते करते वो लोग फजल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो फजल को मार देते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ में ले जाते हैं। दूसरी तरफ अग्नि इस सबसे बेखबर होती है क्योंकि वो जो अटैक की तैयारी कर रही होती है वो तुरंत ही यहाँ पर अपने सारे वेपन्स को ले लेती है और रुद्र की जगह पे अटैक कर देती है। पर धीरे धीरे करके उसके सारे साथी मारे जा रहे होते हैं और अग्नि को भी यहाँ पर काफी चोट लग गई होती है। यहाँ पर उसकी एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी होती है जिसमें वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है, पर इसके बाद उसे चाकू लग जाता है और उसे रुद्र के सामने डाल दिया जाता है। रुद्र उसे गोली से शूट करने वाला होता है पर उससे पहले वो एक गाना गाता है। ये एक लोरी होती है जो कि अग्नि ने बहुत पहले अपने बचपन में सुनी थी। बचपन में ये लोरी वही किलर गा रहा था जिसने कि उसके माँ बाप को मारा था और अब ये सुन करके अग्नि को समझ में आ जाता है कि बचपन में उसके माँ बाप को मारने वाला रुद्र ही था और उस टाइम पर वो यंग होता है। पर इस वक्त यहाँ पर अग्नि ऐसी हालत में नहीं होती है कि वो उससे लड़ पाए, तो वो वहीं पर गोलियां ही खा लेती है। मतलब कि रुद्र उसे लगभग 2 गोलियां मारता है और उसे छोड़ करके चला जाता है क्योंकि वो उसे मरा समझता है। पर अग्नि अभी तक जिंदा होती है और बाद में अग्नि के लोग आकर के उसे ले जाते हैं। दूर कहीं पर उसका ट्रीटमेंट चलता है जहाँ पर धीरे धीरे करके वो दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करती है क्योंकि उसे काफ़ी सारे चोटें लग गई होती है। अब ऐसे ही वो एक दिन अपने घर में ही होती है जहाँ पर उसे एक सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल उसी के ब्रेसलेट का होता है जो कि उसने जाहिरा को दिया होता है। जाहिरा फजल की बेटी होती है। ये देख करके उसे ये लगता है कि जाहिरा जिंदा है, तो अब वो सिग्नल को ट्रेस करते करते लोगों को पीटते पीटते एक जगह पे पहुंचती है। तो वहां पर वो रोहिणी को देखती है। रोहिणी के हाथ में वही ब्रेसलेट होता है जो कि उसने जाहिरा से ले लिया होता है। वो उसे पूछती है कि जाहिरा कहाँ है। रोहिणी उसे नहीं बताती है तो वो उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद रोहिणी के फोन पर एक कॉल आता है जो कि रुद्र का होता है। अग्नि फोन रिसीव करती है और इधर से यही लोरी गाना शुरू कर देती है जो कि उसने बचपन में सुनी होती है। लोरी सुन करके रुद्र समझ जाता है कि वो जिंदा है और रोहिणी को मार चुकी है। इसके बाद वो उसकी जाहिरा से बात करवाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जाहिरा को भी सेम लोरी गाते हुए सुना था जो कि उसे अग्नि ने ही सुनाई थी एक दिन। और यहाँ पर वो समझ जाता है कि अग्नि को जाहिरा चाहिए। और रुद्र इस वक्त अमेरिका में होता है क्योंकि वो इंडिया छोड़कर भाग गया होता है। तो अब अग्नि यहाँ पर रुद्र का पीछा करते करते अमेरिका में पहुंचती है जहाँ पर वो शेख से मिलती है और उसको बहुत मारती है। वहाँ पर शेख उसे ये बोल देता है कि रुद्र को ढूंढना होगा तो वो उसे ढूंढ लेगा। इसके बाद वो शेख को शूट कर देती है और ऐसे ही उसे वहां पर एक दिन जाहिरा दिखती है जिसके कानों में पॉड्स लगे होते हैं और वो भाग रही होती है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे रुद्र ने बोला होता है। अग्नि यहाँ पर उसका हर जगह पे पीछा करती है और ऐसे ही पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है। बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर रुद्र बैठा होता है और उसका वेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर इनके बीच में फाइट स्टार्ट होती है। फाइट के बीच में रुद्र बार बार ये बोल रहा होता है कि वो सभी लोग एक कठपुतली है और उन्हें चलाने वाला कोई और है। अग्नि इस सब बातों पे ध्यान नहीं देती और उसकी पिटाई करने में लगी होती है। पर ऐसे ही करते करते जब वो ये पूछती है कि उसने उसके माँ बाप को क्यों मारा, तब रुद्र उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि अब उसके मरने का वक्त हो गया था और मरते मरते वो चाहता था कि अग्नि के मन में ये बात ऐसे ही रह जाए और उसे कभी भी पता नहीं चले। और इसी तरह से अग्नि रुद्र को भी मार देती है और उसे अभी तक पता नहीं चला होता है कि उसके माँ बाप को क्यों मारा गया। अब सीन शिफ्ट होता है बेड पे जहाँ पर अग्नि को काफी सारी चोटें लगी होती है और उससे मिलने के लिए मास्टर आते हैं। वो उसे ये बोलते हैं कि वो जाहिरा को लेकर के इंडिया जा रहे हैं और वो इंडिया में उससे मिलेंगे और वो सभी लोग एक कठपुतली है। अब दोबारा से एक कठपुतली वाली लाइन को सोचने पर वो अपनी पुरानी हर बात को याद करती है और वो समझ जाती है कि उसके माँ बाप को मरवाने वाले खुद मास्टर हैं। इस बात को पता चलते ही वो कुछ दिनों बाद सीधे उनसे मिलने के लिए जाती है और उनसे पूछती है। तो मास्टर उन्हें ये बोलते हैं कि उसके मम्मी पापा भी एक एजेंट थे जिन्हें काफी सारे सीक्रेट्स पता होते हैं, पर जब उनकी बेटी अग्नि थोड़ी बड़ी हुई तो वो रिटायरमेंट चाहते थे ताकि वो अपनी बेटी के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सके। पर क्योंकि उन्हें काफी सारे सीक्रेट पता होते हैं तो मास्टर को ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो लोग पैसे की लालच में आ गए तो वो लोग किसी को भी सीक्रेट बेच सकते हैं। इसीलिए वो उन दोनों को मरवा देता है और इसके लिए वो रुद्र को हायर करता है। यहाँ पर वो मूवी की स्टार्टिंग में अग्नि को रुद्र को मारने के लिए भी इसीलिए भेजता है ताकि अग्नि रुद्र को मार दे और उसे कभी भी पता नहीं चल पाए कि उसके माता पिता को किसने मारा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टर के लिए अग्नि उनकी बेटी जैसी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली खराब हो। पर अब यहाँ पर अग्नि उन्हें तुरंत ही शूट करके मार देती है और वहां से निकल जाती है जाहिरा के साथ और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छे हैं जो कि हमें कहीं कहीं एटॉमिक ब्लॉन्ड मूवी की याद दिलाते हैं।
मूवी कुछ कुछ हमें हॉलीवुड जैसा फील भी देती है। बस अगर इसकी स्टोरी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती तो मूवी बहुत अच्छी लगती। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।